हेलो गाइस, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके रसोई घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहले की अपेक्षा जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है? कहीं आप भी ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे? जो गैस एजेंसी के कर्मचारी हैं जो आपके घर पर गैस डिलीवर करते हैं, कहीं वो किसी भी प्रकार के आपके सिलेंडर में गैस चोरी तो नहीं करते हैं? या फिर कोई दुकानदार 50 रुपये की चीज़ 60 रुपये की दे रहा है, आई मीन एमआरपी से ज़्यादा रेट की दे रहा है, तब आप उसके अगेंस्ट क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? या फिर अगर कोई भी दुकानदार ऐसी कोई तौल तोलता है जिसमें उसके बाटों में कोई फॉल्ट हो, तराजू में कोई फॉल्ट हो, आई मीन कम तौलता है, 1 किलो है लेकिन तौलता सिर्फ 950 ग्राम ही है, या फिर ऐसा कोई उसकी नाप में, उसके बाटों में, उसके मीटर्स में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से तौल कम हो रही है या फिर कीमत ज़्यादा वसूल कर रहा है, तो ऐसे मामले में उनके अगेंस्ट आप क्या कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं? या फिर अगर आपके एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस कम है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि उस पर सील लगी हुई है फिर भी गैस सिलेंडर की गैस कम है, तो ऐसे मामले में आप कैसे पता लगाएंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आपके गैस सिलेंडर में गैस कम है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस चोरी के, आई मीन आपके घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस के बारे में। आपकी गैस एजेंसी कोई भी हो, चाहे इंडियन गैस हो, फौजी गैस हो, सरदार गैस हो, आई मीन कोई भी गैस एजेंसी हो, उसका जो कर्मचारी आपके घर पर गैस डिलीवर करने के लिए आ रहा है, आपको देने के लिए जो सिलेंडर आ रहा है, तो होता क्या है कि उसकी सील कई बार टूटी होती है या फिर ऊपर से ढक्कन लगा होता है, सील भी ऊपर लगी होती है लेकिन वो टूटी होती है। जब आप उसे देखेंगे तो पता लगेगा कि पहले से ही टूटी हुई है। तो जब आप उनको बोलते हैं कि ये इसकी सील तो टूटी हुई है, तो वो एक बहानेबाजी करते हैं कि जब कंपनी से हम सिलेंडर लेते हैं तो वहाँ पे चेक करके हम लेके आते हैं, जिससे ये सील टूट जाती है। बाद में वो वापस नहीं करते तो इसलिए ये सील टूट जाती है, या फिर वो इसका कोई और भी बहाना बनाते हैं कि इस वजह से ये सील टूट गई है। और कई बार ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर पे जो सील होती है वो वैसी के वैसी ही लगी होती है और फिर भी उसमें गैस कम होती है। आप तो ये सोच लेते हैं यार इस पर गैस की सील लगी हुई है तो फिर इसमें तो गैस कम होगी ही नहीं। तो जब और क्या होता है कि उनके पास तराजू भी होती है, तो वो तराजू से तौल के भी दिखा देते हैं कि देखो ये आपका सिलेंडर पूरा है। तो आप तो कुछ जानते नहीं है कि सिलेंडर का वेट कितना होना चाहिए, उसमें गैस कितनी होनी चाहिए, उसने बोल दिया, उस पर आपने बिलीव कर लिया। अगर आपको उस एलपीजी गैस सिलेंडर के वजन पर कोई संदेह होता है तो उस मामले में वो कर्मचारी उसको अपनी तराजू से उस सिलेंडर को तौल के दिखा देता है कि देखिए इसका वेट पूरा है 29 किलो 400 ग्राम या 29 किलो 600 ग्राम, और बता देता है कि ये सिलेंडर पूरा है, इसका इतना ही वजन होता है। आपको तो कुछ पता नहीं होता कि भाई सिलेंडर में गैस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सिलेंडर का खुद का कितना वेट होता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, कितनी गैस आती है। आप तो बस ये सोचते हैं कि भाई सील लगी हुई है तो सिलेंडर फुल आता है। मतलब कि ज़्यादातर जो चलन है, गांव के लोग जो होते हैं वो समझते नहीं है इस चीज़ को कि उनके सिलेंडर में कितनी गैस आती है और सिलेंडर कितना वेट का है। वो तो ये समझते हैं कि गैस जो सिलेंडर आ रहा है वो फुल भर के आ रहा है। तो बात करता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप सिलेंडर आपके घर पे आ रहा है उसको देखिएगा कि उस सिलेंडर का खुद का वेट कितना है। गैस अलग कर दीजिए, मतलब कि उस पर उस सिलेंडर का वेट लिखा होता है, जहाँ पर सील होती है उस सिलेंडर की वहाँ पर एक ब्लू लाइन होती है, ठीक है। उस ब्लू लाइन के अंदर उसका सिलेंडर का वेट लिखा होता है कि ये 14.5, 14.7, 16.3 या 15.4, इस तरह से उसका वेट लिखा होता है। हर सिलेंडर का वेट अपना खुद का अलग होता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि ये सिलेंडर को बनाने में कितना लोहा इस्तेमाल हुआ है, उसका वेट कितना है, तो वो उस पर लिखा होता है 15.5 या 15.6 या 14.4, हर सिलेंडर का अलग होता है। उसमें आप 14.2 यानी हर सिलेंडर में, एक नए सिलेंडर में 14.2 यानी कि 14 किलो 200 ग्राम गैस होनी चाहिए। तो जो भी सिलेंडर का वेट है उसमें आप इतना प्लस कर दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि सिलेंडर का वेट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि सिलेंडर का वेट कितना है। उसके बाद उसकी तराजू में देखिए कि वो तराजू कितना दिखा रही है। उसके बाद अपनी प्राइवेट कोई तराजू हो तो उससे तौलिए, या फिर कोई चक्की वगैरह होती है जहाँ आटा वाटा तुलता है तो वहाँ पर भी आप जा कर के उस सिलेंडर को तुलवा सकते हैं। अगर कम निकलता है उस तराजू में, अगर उस तराजू में डिफरेंस क्रिएट होता है तौल में,
तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं, आई मीन अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो तराजू फर्जी है या उसमें कोई खोट है, तो उसके अगेंस्ट आप कैसे कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह, जो आपको सिलेंडर कम मिल रहा है उसके अगेंस्ट आप शिकायत कैसे करेंगे। या फिर अगर कोई दुकानदार आई मीन विक्रेता अगर 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में, 20 रुपये की चीज़ 30 रुपये में आई मीन अगर MRP से ज़्यादा वसूल करता है, तो इन दोनों ही मामलों में, चाहे गैस सिलेंडर का मैटर रहा हो, चाहे किसी भी दुकानदार का कोई मैटर हो, उसके बाट में कुछ गड़बड़ हो, बाट कम ज़्यादा हो, उसकी जो नाप के मीटर हैं वो कम ज़्यादा हो, उनमें कोई गड़बड़ी हो, आई मीन ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इन दोनों ही मामलों में आप कैसे शिकायत करेंगे। आई मीन ज़्यादातर लोग शिकायत करने का तरीका ही नहीं जानते। अगर ज़्यादातर लोग करते क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस भी उनसे कुछ पैसे लेकर के उनको छोड़ देती है। तो जो शिकायती होता है वो बुरा भी बन जाता है और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती। जो एक्यूज़ है, जो गलत तौल रहा है, जो दुकानदार है, उसके खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं हो रही है। तो बात करते हैं कि फिर कैसे शिकायत करें। तो इसकी शिकायत आपको 3 तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको नाप तौल विभाग में आपको शिकायत करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। आप गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं नाप तौल विभाग। ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, जिला आपूर्ति विभाग। इसमें आपको शिकायत करनी है और पुलिस को भी आपको शिकायत करनी है। 3 जगह आपको शिकायत करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि IPC की धारा 264, 265, 266 और 266 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है और जुर्माना भी होता है। लेकिन अगर कोई दुकानदार MRP से ज़्यादा अगर किसी से रेट वसूल कर रहा है तो उस मामले में लीगल मेट्रोपोलॉजी एक्ट की धारा 36 के तहत उस एक्यूज दुकानदार को 1 वर्ष तक का कारावास या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना, अगर पहली गलती है तो, दूसरी गलती है तो 50,000 रुपये और तीसरी गलती है तो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, प्लस उसे 1 वर्ष तक का कारावास की सज़ा हो सकते ही है। तो ये है पूरा प्रोसेस। चाहे कोई सिलेंडर फर्जी तरीके से बेच रहा हो या फिर कम ज़्यादा करके बेच रहा हो या फिर फर्जी बाट वगैरह रखता हो, मापदंड उसके जो नापने के तौलने के जो मापदंड हैं वो भी अगर गलत हैं, या फिर कोई MRP से ज़्यादा रेट ले रहा है, तो उन मामलों में सिर्फ एक जगह शिकायत न करें, इन तीनों जगह ही शिकायत करें, तभी काम चलेगा। और एक जगह शिकायत करेंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे तो पुलिस तो पैसे लेके बैठ जाएगी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। सो गाइज़, ये है पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।